हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 करेंगे। ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमता। अबाउट द लेसन क्या है? द स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड मर्चेंट हु डिसाइडेड टू हैंड ओवर ऑल हिज मनी टू ए सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ वाइजर ऑफ द टू। द स्टोरी इज अबाउट, कहानी एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़े व्यापारी के बारे में है। हु डिसाइडेड, जिसने निर्णय लिया, टू हैंड ओवर ऑल हिज मनी, अपना पूरा धन देने का, टू ए सन, एक बेटे को, हु प्रूव्ड, जो सिद्ध कर देगा, हिमसेल्फ, खुद को, वाइजर ऑफ द टू, जो दोनों में से खुद को ज़्यादा बुद्धिमान साबित कर देगा। लेट्स रीड द स्टोरी एंड हाउ ही टेस्टेड द विजडम ऑफ द टू सन्स। लेट्स रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए और देखिए कि वह उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण कैसे करता है, कैसे परखता है उनकी बुद्धिमत्ता को। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, बहुत समय पहले यहाँ पर एक बूढ़ा किसान व्यापारी रहता था। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, वह सुबह से देर शाम तक बहुत कठोर मेहनत करता था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, इसके परिणाम स्वरूप, ही अर्नड, उसने कमाया, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा धन, इसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत ज़्यादा धन कमाया। एज द टाइम पास, जैसे इसमें बीतता गया, ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत ज़्यादा धन कमा लिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ग्रू ओल्ड, समय बीतते बीतते वह क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वन डे, एक दिन, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि ही वुड नॉट लाइव इन द वर्ल्ड फॉर एवर, कि वह इस संसार में फॉर एवर, सदा के लिए नहीं रह सकता। सो ही वॉज वेरी मच वरीड, इसलिए उसे इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता थी। वट वुड ही डू विद हिज मनी, कि वह उसके धन के साथ क्या करेगा, या उसके धन के साथ उसे क्या करना चाहिए। आगे आपका, द ओल्ड मर्चेंट हैड टू सन्स, बूढ़े किसान के दो बेटे थे। ही डिसाइडेड दैट, उसने निर्णय लिया कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन दैम, कि वह अपने इस धन को अपने दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटेगा। बट ही वुड गिव इट, परंतु ऐसे दे देगा, ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वाइजर ऑफ द टू। बट ही वुड गिव, परंतु वह देगा, टू इट ऑल द वन, किसी एक को दे देगा जो अपने आप को साबित कर देगा, टू बी वाइजर, ज़्यादा बुद्धिमान, ऑफ द टू, दोनों में से, जो अपने आप को दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान साबित कर देगा। बट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बिफोर हिम, परंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, हिम वाज हाउ, कि वह कैसे, टू फाइंड आउट विच ऑफ हिज सन वाज वाइजर देन द अदर, कि उसके दोनों बेटों में से कौन सा दूसरे से बुद्धिमान है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सोल्व करने का, हल निकालने का, बाय गिविंग दैम ए टेस्ट, उनकी एक परीक्षा लेकर इस समस्या का हल निकालने का निश्चय किया। ही कॉल्ड बोथ द सन, उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, हेयर आर 2 रुपीज़, यहाँ पर 2 सिक्के हैं। आई वांट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं तुम दोनों को 1-1 रुपया देना चाहता हूँ। एंड देन, और तब, गो आउट टू द मार्केट, और तो तुम बाजार में जाओ, एंड बाई समथिंग, और कुछ खरीद कर लाओ, विच विल फिल, जो भर देगी, दिस हाउस, इस घर को। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बोथ द सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों के दोनों बेटे उसकी तरफ देखते रहे। एज इट हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, जैसे कि वो, मतलब कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, असमझ सी में। दे वर रिलुस्टेंट टू टेक द रुपी, दे वर रिलुस्टेंट, वे रुपया रखने में कि असमंज में थे या असंतुष्ट थे रुपया रखने में। बट द ओल्ड मैन सेड, परंतु बूढ़े किसान ने कहा, ऑफ यू गो एंड नॉट टेक लॉन्ग ओवर द बिजनेस, कि तुम जाओ, तुम्हारे पास व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए ज़्यादा समय नहीं है। यू शुड कम बैक विद इन ए कपल ऑफ टाइम, तुम्हें एक समय की एक अवधि में वापस भी आना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसकी हिंदी राइट कर लेना।